तो मित्रों, अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे पर्व पे, बहुत सारे आयोजनों पर पौधे लगाए जाते हैं और एक बार पौधे लगाने के बाद फिर उसकी सुध ही कोई भी नहीं लेता और एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं पौधे ज़मीन में ही जमींदोज हो जाते हैं। पर इस बीच एक ऐसी संस्था, एक युवाओं की एक ऐसी टीम जो जितने पौधे हैं उनको गोद लेके उनको उस स्थिति पर पहुंचाने का काम कर रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो पौधे जीवंत रूप में आ जाते हैं। और बिल्कुल इसको अगर सहजता से कहें तो जिस तरीके से पौधों को गोद लेने की प्रथा यहाँ से प्रारंभ की है। और इसी कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नगर के अच्छे खासे ऊर्जावान युवा उत्कर्ष नाथ गर्ग जी। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्कर्ष जी, ये जो पूरा कार्यक्रम है और ये पूरी जो थीम है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे और साथ में कुछ इस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को और पूरे प्लान को इस तरीके से बताएं ताकि लोग समझ पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग बाग जुड़ पाएं। उत्कर्ष जी। जी, सबसे पहले धन्यवाद कि आपने इस संदेश को सभी तक पहुंचाने का मंच दिया। हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि प्लांटेशन हो रहे हैं, ऐसा नहीं बहुत ही बल्क में हो रहे हैं, पर जो कमी रह जा रही थी शायद तक वो सोशल कॉन्शियसनेस की थी। सोशल कॉन्शियसनेस ही लोगों में डेवलप नहीं हो पा रहा था कि पौधों को हमने किस व्यू से देखना है। हम उन्हें एक ऐसे प्रोडक्ट, क्योंकि कैपिटलिज्म का ज़माना है, हम उसे एक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं कि ठीक है, हमने प्लांट लगाया, इससे पेड़ से या तो फल मिलेगा या तो लकड़ी मिलेगी। तो जो पेड़ की भावना है वो कहाँ गई? वो तो नष्ट हो गई। क्या पेड़ से जो एक मेन चीज़ थी, शायद तक इस लॉकडाउन में कोविड ने हमें समझाया कि उससे एक और चीज़ मिल रही थी जिसे हमें समझना है, और जो प्रकृति का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। लकड़ी, फल, ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स थे, मेन प्रोडक्ट था ऑक्सीजन। हमने उस बारे में कभी सोचा ही नहीं और शायद इसी के कारण हमको बहुत सारी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो इसी को लेकर के हमने एक कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए एक ऐसा कैंपेन शुरू किया है जिसको हमने नाम दिया है अडॉप्ट अ प्लांट कैंपेन। इस कैंपेन के माध्यम से हम लोगों से कंसेंट फिल कराते हैं। एक हमने फॉर्म डेवलप किया है कि आपको कौन सा प्लांट अडॉप्ट करना है। जस्ट लाइक अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है जो आप एक कुत्ते के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, एक गाय को अडॉप्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप पेड़ को अडॉप्ट करेंगे, जिससे आपके मन में वो भाव आ जाए कि हाँ, हमें इसे काटना नहीं या फिर ये हमारा बच्चा ही है, इसे सहेज करके बड़ा करना हमारी जिम्मेदारी। आपने देखा होगा कि जब कोई एक कुत्ते के बच्चे को अडॉप्ट करता है और अगर वो उसका प्रेमी हो गया तो समाज में कहीं पे भी गली में अगर कोई एक कुत्ते को एक पत्थर मार दे तो सबसे पहला दुख उसको होता है। इसी कॉन्सेप्ट के तहत अगर ये भी इस तरीके का कॉन्शियसनेस 10 घरों में भी आ गया तो शायद तक कहीं ना कहीं जाकर के जिस स्लो गति से पेड़ों को हमने निराकृत किया है समाज से, शायद उसी स्लो गति से हम उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। तो उसी के लिए एक फॉर्म के थ्रू हम लिंक के थ्रू हम फॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं और मंडे टू सैटरडे ड्राइव में वो फॉर्म एक्सेप्टेंस होते हैं। संडे को पूरी की पूरी टीम उनके घर तक जा करके उन पौधों को रोपित करती है और फिर उनसे एक कंसेंट साइन कराती है कि आप इस फॉर्म को, इस पौधे को अडॉप्ट कर रहे हैं, आप रेगुलर इंटरवल में हमें इसकी अपडेट देंगे और अगर कोई नीड होती है, क्योंकि वो एक जीवित वस्तु है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, वो ख़राब हो सकता है, तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर जैसा भी होगा हम कंसल्ट करके उस पर्टिकुलर डॉक्टर से हम उसकी दवाइयाँ भी अगर आपको नीड पड़ती है हम पहुँचाएंगे, ताकि वो उसके पेड़ से, पौधे से पेड़ बनने के सफ़र में कोई बाधा ना आता है। ये पूरा का पूरा कैंपेन। उत्कर्ष जी, जो सबसे बड़ी बात देखी जाती है कि अपन शहर और गांव दो हिस्सों में भारत का विभाजन है। गांव में तो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर लोग लाने का काम करते हैं, लेकिन शहर में हम एक चीज़ देखते हैं कि शहरी जो लोग होते हैं वो पौधों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक उनका एक पैशन होता है कि ये पौधा होना चाहिए, ये पौधे से उनको प्रेम है। दूसरा, शहर में भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, लेकिन ये मन में होता है कि हम प्लांट जो है लगाएं। तो उनके लिए कैसा आप अपन करते हैं और किस किस तरीके से पौधे हमारे पास ऑप्शन है, लोगों के पास ऑप्शन है कि वो आपको कॉल करके और बता पाएँ कि हाँ ये पौधे या उनके पसंद होते हैं या आपके ही कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिस पर उनको काम करना पड़ता है? सबसे लास्ट क्वेश्चन को सबसे पहले मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि जो ऑप्शंस हैं, हमने ऑप्शन दे करके रखे हैं कि आपको इनमें से कौन से पौधे पसंद हैं। देयर आर वेराइटीज, आप उसे सेलेक्ट करिए तो वो पौधे हम देते हैं। दूसरा चीज़ जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न जाहिर किया कि शहर में ज़मीन नहीं होती है, रहने के लिए नहीं होती, पौधे लगाने के लिए कहाँ से। बट शहर में कई ऐसे स्थल होते हैं जहाँ पे पौधे लगाए जा सकते हैं।
बट आप एक रेगुलर इंटरवल में प्रोटेक्शन के लिए लीजिए, क्योंकि शहर एक हम कहते हैं सुनियोजित ढंग से बसा हुआ बसाहट है मानव की। तो उसी बसाहट में जैसे आज ही एक प्लांटेशन हुआ गौ आश्रम में हुआ, तो कई ऐसी जगह है, आप वहाँ का एक पौधा अडॉप्ट कर लीजिए ना, आप केयर टेकर अपॉइंट करवाइए अपनी तरीके से। तो कई सारे ऑप्शन है। आप बोलिए कि इस पौधे की अडॉप्शन की जिम्मेदारी मेरी, मैं रेगुलर इंटरवल में इसको मॉनिटर करूंगा, या फिर कहीं शमशान घाट में या फिर कहीं कब्रिस्तान में, जिस जगह पे नीड है, पेड़ मेड़ में, किसी भी तालाब की मेड़ में बहुत सारे ऑप्शंस है। बट अगर विल पावर आ गई तो अडॉप्शन के लिए तो जगह ही जगह है। बिल्कुल उत्कर्ष जी, और जिस तरीके से ये कोरोना महामारी थी उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में अच्छी खासी जागरूकता आई है ऑक्सीजन को लेकर, और निश्चित रूप से लोग काम कर रहे हैं। उत्कर्ष जी, एक चीज़ और हम देखते हैं कि लगातार जब कुछ विशेष दिन आते हैं, पर्व आते हैं, उस समय पौधे रोपित किए जाते हैं, लेकिन उस समय रोपित करने के बाद लोग भूल जाते हैं, चाहे वो सरकारी संस्था के लोग हों या सामाजिक संस्थाओं के लोग हों या छोटे छोटे जो अन्य संस्थाएं बनी होती हैं, वो अक्सर इस पर एक काम करते हैं, प्लांट लगाते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखते होंगे कि ना तो किसी तरीके से उसकी सुधि ली जाती है, ना किसी तरीके से उसका ख्याल रखा जाता है। ऐसे में आपका पहल निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वो जो लग चुके हैं पौधे और जिनको लोग भूल गए हैं, उन पर भी क्या आपका ध्यान जाएगा? इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे। इसमें एक ऐड ऑन करने का हमारा प्लान और था कि कुछ बच्चे तो ठीक है एक कहीं पे रखे हुए हैं, कुछ बच्चे लावारिस होते हैं, आप उन्हीं लावारिस बच्चों की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारा फ्यूचर का प्लान भी कुछ एंगेजमेंट ऐसा है कि जो लावारिस बच्चे हैं उन्हें भी हम सही जगह पे प्लांट करें। जैसे 3 से 4 हमारे टीम के मेंबर हैं जो ये काम बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन अभी इनिशियल स्टेट में है, इसलिए हमने प्रपोज नहीं किया है, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा कि कहीं पे अगर कोई लावारिस प्लांट है, हमें लग रहा है कि इसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बाधित हो जाएगी, तो उसे उस जगह से जाकर के जहाँ पे उसकी ग्रोथ हो सकती है उसे शिफ्ट करने का प्लान एक फ्यूचर में है हमारा। उत्कर्ष जी, एक चीज़, हालांकि ये विभाग की बात है और कहीं ना कहीं इसके लिए सरकारी विभाग जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों, हमने अगर साल भर में 1000 पौधे लगाए तो जब भी गर्मी का सीजन आता है तो तकरीबन 1 करोड़ पौधे जल के नष्ट हो जाते हैं। निश्चित रूप से इस पर सरकार काम करती है, संस्थाएं काम करते हैं, विभाग काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूकता का भी ये विषय है, लोगों को जागरूक करने का भी ये तथ्य है कि जिस तरीके से गाँव में जरा सी बात पर जो है आग लगा दी जाती है, उसके बाद पूरा जंगल का जंगल खाक हो जाता है। क्या इस विषय पर लोगों को जागरूक करने का भी आप कोई भविष्य में कोई प्लान है? बिल्कुल सर, इस पूरी की पूरी मुहिम का ये पैमाना है कि हम ऐसा कर सकें। लोगों को वो जो कॉन्शियसनेस है ना, वो सबसे ज़्यादा मिसिंग है, क्योंकि हम बार बार हमने जो देखा कि वो एक प्रोडक्ट है, पौधा आपके लिए क्या है, एक प्रोडक्ट है जो कहीं फल देने वाला है या फिर लकड़ी दे देगा। अब हाँ, एक थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, चाहे बक्सवा वाला जो पूरा का पूरा है तो वो अब हीरा दे रहा है पौधे की जगह, तो फल तो मिल रहा है ना। और एक जो और नई चीज़ आ गई जो इंस्टेंट फल मिलता है वो है सेल्फी। तो उतनी चीज़ें जैसे ही मिल जाती हैं, लोगों को फल मिल गया वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर पौधों को लेकर के कॉन्शियसनेस हम डेवलप कर पाए, जो हम इन्हीं पूरी की पूरी मुहिम से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद तक ये चीज़ें रुक सकेंगी। और शायद जब हम किताब पढ़ते हैं, देखते हैं कि पेड़ों की पूजा हो रही है, या फिर हम किन्हीं रूप से देख रहे हैं, शादी करा रहे हैं, शायद तक उसी कॉन्शियसनेस का पार्ट था। और उस कॉन्शियसनेस को ख़त्म होने में बहुत साल लगे हैं। तो जिस रेट से उसका डिग्रेडेशन हुआ है, समझता हूँ हमारी आने वाली, हम पूरी पीढ़ी नहीं देख सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन ये बीज अगर चला गया तो इसी रेट से इवोल्यूशन होगा। और शायद तक आज से 300 साल बाद हम यहाँ पे ये बात कर रहे होंगे कि इस पेड़ की शादी कैसे कराएं, ये भी तो हमारे घर का हिस्सा है। निश्चित उत्कर्ष जी, ये हो रहा है गांव में। जब भी एक आम के साथ आपकी शादी की जाती है, पीपल के साथ पीपल की शादी, ये प्रथा निश्चित रूप से चल रही है। और कहीं ना कहीं ये जो पुरातन चीज़ें हैं वो इन चीज़ों को लेकर लोगों ने बनाए थे, और कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिल रहा है इन चीज़ों को जीवंत देने में। मुझे आप ये बताएं कि किस तरीके के पौधे पर ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं? औषधि युक्त पौधे या ऑक्सीजन युक्त पौधे, किस तरीके के पौधों पर अपन ज़्यादा अभी फ़िलहाल कंसल्ट कर रहे हैं? अभी हम सभी पौधों पे कंसल्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई हमने स्पेसिफिक डिवीजन नहीं कर रखा है कि हमको, लेकिन हाँ, हम उन पौधों पर जोर दे रहे हैं जो एक छोटे से लेकर के एक जिनकी साइज बढ़ सके। मतलब हम काइंड ऑफ गमले में लगने वाले पेड़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ज़मीन पर लगाए जाने वाले फोकस कर रहे हैं, पेड़ों पे फोकस कर रहे हैं, जिसका जो आगे जाकर के रिजल्ट है वो हमें बेहतर रूप से मिल सके। उत्कर्ष जी, निश्चित रूप से किसी भी कार्य करने के लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ती है।
और निश्चित रूप से जब टीम काम करती है तो बड़ा काम होता है। इस पूरे कैंपेन में आपके साथ कौन कौन है और कहाँ कहाँ से हेल्प मिल रहा है और किस तरीके से इस काम को आप कर पा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं तो ये काम कर ही नहीं पा रहा हूँ, कर बहुत सारे लोग रहे हैं, यहाँ पे फेस बनने का मौका मेरे को मिल गया है। दूसरी चीज़ कि टीम, इसमें बहुत सारी टीम है क्योंकि ये एक सोशल जॉब है और एक बहुत बड़ा जॉब है जो सबको सोचना चाहिए। तो हम किन्हीं टीम तक अगर इसे सीमित रख देंगे तो हम शायद तक टीम के लिए काम कर रहे हैं, पेड़ के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इस भाव से हमने इसको ओपन टू ऑल रखा है कि इनिशिएशन में अभी तक हमारे साथ सांझी रसोई, अटल कामधेनु गौ सेवा संस्था, शेडोलिया ग्रुप, जनहित संस्था उमरिया की, इस तरीके से बहुत सारी टीम, समाधान जैसी बहुत सारी टीम साथ में मिलकर के काम कर रही है। और फ्यूचर में हम सोचते हैं कि अडॉप्ट अ प्लांट कैंपेन मेन है, सभी टीम्स आए, इवन गवर्नमेंट आए इसको लेकर के इन पूरे प्रपोजल को, और एक संदेश समाज में जाए कि हमें पेड़ों को गोद लेना है। तो हमारा मेन यहाँ पे अडॉप्ट अ प्लांट कैंपेन है। जितनी भी टीम आ सकती हैं, हम इस मीडियम के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करते हैं वो सभी आएँ और प्लांट का अडॉप्शन की एक प्रक्रिया समाज में शुरू करें। निश्चित रूप से उत्कर्ष जी, आप लोगों की जो भावनाएं हैं, जो कर्म चल रहा है, वो निश्चित रूप से धरातल स्तर पर जीवंत उसे मिले। और दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब हमें कोई जन्म देता है उसके प्रति हम ऋणी रहते हैं और शायद ये एक जन्म की बात होती है, पर यदि हम पौधे के रूप में किसी को जन्म दें तो निश्चित रूप से पौधा कई जन्मों और कहना चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी के प्रति वो ऋणी रहेगा और हमें सांसें देगा। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि निश्चित रूप से इन युवाओं की जो मुहिम है, इस मुहिम में इनकी नहीं बल्कि समाज की मुहिम बना के इस पर एक बड़ा कार्य किया जाए, ताकि निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में पौधों को लेकर लोगों में जागरूकता आए और कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की बात चल रही है उसके लिए अच्छा खासा सकारात्मक संदेश जाए। थैंक यू उत्कर्ष जी, हमारे स्टूडियो बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से समाज आपके साथ खड़ा है और इसमें कार्यक्रम में कहीं ना कहीं सबका सहयोग मिला। थैंक यू।